कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। कथा में हम आगे चलते हैं। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि सभी दुखी हैं। सबसे ज्यादा दुखी ऋषि भृगु हैं, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे छुपा कर रखूं। उधर दूसरी ओर अब बिल्कुल मंगल बेला, सुबह सुबह की बेला, विजया जो है वो जाती है दक्ष के कमरे में। तो जाकर देखती है कि वहां अंधकार है और अकेले बैठे हुए हैं दक्ष प्रजापति। तो वो कहती है पिताजी, आप अंधकार में एकांत में ऐसे क्यों बैठे हो? चलिए चलिए जल्दी चलिए, शुभ मुहूर्त आ गया है जब शिव सती को लेकर अपने साथ पराजय के लिए जा रहे हैं। और सच्ची पिताजी, मेरे तो हर्षोल्लास की कोई सीमा नहीं है, चलिए ना चलिए। लेकिन दक्ष प्रजापति चुप, बिल्कुल चुप, उसकी आंखों में आंसू। विजया हैरान, पिताजी आपके नेत्रों में अश्रु भी आते हैं, क्योंकि उसने कभी अपने पिताजी को रोते हुए नहीं देखा। तो आज उसे हैरानगी हो रही है कि पिताजी के नेत्रों में अश्रु भी। दक्ष कहता है कि विजया सबसे प्यारी पुत्री है सती मेरी, सबसे प्यारी पुत्री, जिसे कभी मैंने अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वो किसी न किसी रूप में हमेशा मेरे चारों ओर रहती थी। उसके स्वर मेरे कानों में गूंजते हैं 24 घंटे। जब भी मैं कहीं दूर जाता था तो मेरे हृदय में एक आशा रहती थी कि जब भी भवन वापस लौटूंगा तो वो आकर मेरे हृदय से लिपट जाएगी। मेरी हर बात का वो ध्यान रखती थी। मैं कहीं बाहर जाता था तो मेरी यात्रा का प्रबंध भी वो करती थी ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। वो मेरा अस्तित्व बन गई थी, अस्तित्व। और इतने वर्ष जो मैंने उसके पिता की तरह व्यतीत करे हैं, मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी भूल नहीं सकता। और आज देखो, सौभाग्य का आशीर्वाद ना देकर मैं उसे दुर्भाग्य का अभिशाप दे रहा हूं। देखो विजया, मैं पिता होकर अपनी पुत्री को दुर्भाग्य का अभिशाप दे रहा हूं। दुख नहीं होगा क्या? पिता हूं मैं, उसका पिता। बहुत परेशान है दक्ष। ये सारी बातें विजया के सामने बोल दी। और उधर विजया, वो तो अजीब ही किस्म की लड़की है। कहती है, उल्टा वो पूछती है, कहती है कि कहीं पुत्री प्रेम में प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी तो नहीं हो गई? कहीं आपने अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा तो नहीं कर दिया अपनी पुत्री के प्रेम में? तो दक्ष एकदम खड़ा हो जाता है, नहीं, कदापि नहीं। शिव से प्रतिशोध लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे नेत्रों से बहता ये पुत्री प्रेम का जल उस सती के लिए जिसे मैंने जन्म दिया था, उस सती के लिए जिसे मैंने जन्म दिया था, जो मेरे संस्कारों से सुसज्जित थी, एक विदुषी कन्या थी। लेकिन ये मेरे नेत्रों का जल उस सती के लिए नहीं है जिसने मेरे सबसे बड़े शत्रु से विवाह करके समस्त ब्रह्मांड में मेरा उपहास कर दिया है। यदि शिव की अर्धांगिनी के रूप में वो रहना चाहती है तो यूं ही सही, मैं अपने निर्णय पे अटल रहूंगा। मैं ये प्रतिशोध नहीं भूल सकता।
हाँ, मेरी पुत्री बन के वो रहती तो मेरे लिए वो सबसे प्रिय थी, लेकिन अगर वो मेरे शत्रु की अर्धांगिनी बन के रहना चाहती है तो यही सही, फिर उसे मेरी प्रतिशोध की ज्वाला में जलना होगा। तो विजया कहती है तो चलिए पिताजी, चलकर फिर स्वागत कीजिए उस प्रातःकाल का, जब सती शिव के साथ विदा होकर अपने वैवाहिक जीवन के अंधकार को प्रज्वलित करने जा रही है। आप ये विजया का वाक्य सुनिए कि सती शिव के साथ अपने वैवाहिक जीवन के अंधकार को प्रज्वलित करने जा रही है। कितना जहर है एक बहन का दूसरी बहन के लिए उसके हृदय में। लेकिन क्या होता है ना कि हर इंसान बराबर नहीं होता। खैर, अब सुबह सुबह का समय है, यहाँ पे तो विजय और दक्ष बातें कर रहे हैं, उधर शिव जी जो है वो ध्यान में बैठे हुए हैं। तो नंदी जी और ऋषि दधीची वहाँ पहुँचते हैं। तो दधीची जाके बोलते हैं कि नंदी, विवाह के बाद भी यदि शिव इस प्रकार से ध्यान में व्यस्त रहेंगे तो सती का ध्यान कौन रखेगा? सती को कितना अकेलापन लगेगा ना। तो नंदी कहता है क्यों अकेलापन लगेगा, मैं हूं ना माता को, संगत दूंगा ना मैं माता को। पर संभवतः मुझे लगता है कि अब महादेव को भी ध्यान की जगह माता पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है और महादेव को ये करना चाहिए। तो दधीची ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, महादेव आंखें खोलिए, विदाई का समय हो गया है, आंखें खोलिए। शिव अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं चलिए। नंदी कहते हैं, प्रभु अब आपको ध्यान पर कम और माता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो जब इस तरीके की बात नंदी कहते हैं ना तो शिव हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम जिस तरीके से मुझे परामर्श दे रहे हो ना, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे घर गृहस्थी का तुम्हें जो अनुभव है वो बहुत ही ज्यादा है। वो एकदम नंदी सिर झुका लेता है, उसको शर्म आ जाती है, लज्जा आ जाती है कि ये मैं इस तरीके की बातें भगवान को कह रहा हूँ और भगवान को लग रहा है कि जैसे मुझे बहुत अनुभव है घर गृहस्थी का। उधर दूसरी ओर जाने की तैयारी हो चुकी है। प्रसूति ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया हुआ है और उन सती को बुलाया जाता है कि इन सब ब्राह्मणों को दान करो और इनसे आशीर्वाद लो, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप किसी संत का, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लेते तब तक आपके शुभ कार्य को शुरू करने में थोड़ा सा वहम रहता है। लेकिन अगर आपको किसी संत का, किसी वैष्णव का, किसी भी ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। सती सब अपने हाथों से हर चीज को छूती है और अपने हाथों से वो दान करवाती है। प्रसूति से बर्दाश्त नहीं होता, रोते हुए चली जाती है। तो दान करने के बाद सती भी वहां जाती है और जाके बोलती है कि मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं था माँ कि मेरे परिवार में मैं आप सबको जब छोड़कर जाने की बात करूंगी तो सबको इतनी पीड़ा होगी, ये बात मैंने कभी सोची नहीं थी। तो प्रसूति कहती है ऐसी बातें मत कहो सती, पुत्री का विवाह तो माता पिता के कर्तव्य पालन का प्रतीक होता है और मैं प्रसन्न हूं, सच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वैसे भी शिव का चयन करके तुमने हम सब पर उपकार किया है, नहीं तो इतना योग्य वर तो हम तुम्हारे लिए कभी ढूंढ ही ना पाते। खैर, अब विदाई का समय है, सती को विदा किया जाता है। बहनें भी बहुत रो रही हैं, ऋषि मुनिवर सब परेशान हैं, पिता से आशीर्वाद लेती है। दक्ष जो है वो आशीर्वाद देता है, सती के सर पे हाथ रख देता है, कहता है कि वो दिन आ ही गया सती जिस दिन की प्रतीक्षा थी। प्रतिदिन मैं इस भय से एक एक दिन बीत रहा था कि क्या होगा जब मेरी पुत्री सती अपना घर बसाने के लिए इस घर से विदा होगी, और आखिर आज वो दिन आ ही गया। सती कहती है पिताजी मुझे तो जाना ही है, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। दक्ष कहता है हाँ पुत्री, अब तो मुझे स्वयं ही अपना ध्यान रखना होगा। शिव जी भी आ जाते हैं। दक्ष कहता है देखिए बेशक वो पुत्री के जाने से दुखी जरूर है, लेकिन मन का जहर उसका खत्म नहीं है, ना शिव के प्रति ना शिव की अर्धांगिनी वाली सती के प्रति। जैसे शिव जी आते हैं तो दक्ष कहता है कि देखिए महादेव, पुत्री धन देने के पश्चात ये पिता निर्धन हो गया है, परंतु कुछ उपहार हैं, उपहार नहीं ये पिता की स्मृतियां आप समझ लीजिए, ये आप स्वीकार कीजिएगा।
ताली बजाता है तो बहुत सारे जो सेवक होते हैं वो बहुत सामान लेके आ जाते हैं, इतना सामान कि पूरा कक्ष भर जाता है। तो वो कहता है कि ये जो सामान है ना, ये सारा सामान मेरी पुत्री के प्रतिदिन की आवश्यकता की सामग्री है, जिसका मेरी पुत्री उपयोग करती है। देखिए महादेव, कैलाश की कठोरता में उसे इस चीज़ों की, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। देखिए शिव, आप तो आदि हैं, आप तो पत्थरों पे सोने की भी आदि हैं, पर मेरी पुत्री को शैया चाहिए। शिव तो ठंड सहने के आदि हैं, पर मेरी पुत्री को वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। शिव कहते हैं कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं प्रजापति? जो स्वयं आदि शक्ति हो, जो स्वयं प्रकृति का स्रोत हो, उसे प्रकृति के साथ रहने में कष्ट कैसा? सती को इसमें से किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है प्रजापति, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। सब प्रसन्न हो जाते हैं, सती की विदाई हो जाती है, सभी प्रसन्न हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर एक ही बात बोलूँगी, सभी प्रसन्न हैं भृगु ऋषि को छोड़कर। उनकी आत्मा इतनी बोझिल हो चुकी है इस बोझ से कि वो इतना बड़ा सत्य छुपा रहे हैं। लेकिन करें क्या, बंधे हुए हैं वचन में। अब सती की विदाई हो गई, दक्ष अपने कक्ष में अकेले, विजया आती है तो वो कहती है कि पिताजी ऐसे आप रोइए मत, आपने सती को हमेशा के लिए थोड़ी विदा कर दिया है, रो क्यों नहीं आप? वो लौट कर अवश्य आएगी। उसे लगता है ना कि वो अपने प्रेम से शिव को परिवर्तित कर लेगी, पर परिवर्तित मनुष्य होते हैं, स्वयं ईश्वर नहीं। आखिर सती को उनके व्यवहार से परेशान होकर यहाँ आना ही पड़ेगा। तो जब सती को कुछ दिन में वापस आना ही है पिताजी, तो आप रोते क्यों हैं? इस प्रकार वो अपने पिताजी को सांत्वना देती है। उधर दधीचि ऋषि के आश्रम में तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने पहले खबर भिजवा दी थी कि महादेव हमारे आश्रम में रुकेंगे। उनकी धर्मपत्नी ने पूरा आयोजन कर लिया था भगवान शिव के सत्कार का। बहुत सजा दिया जाता है आश्रम को, और शिव वहाँ पहुँचते हैं सती के साथ और नंदी के साथ। दधीचि कहते हैं कि आपका मुझ पर बहुत आभार है महादेव, बहुत आभार, क्योंकि बहुत समय के बाद ये शुभ अवसर आया है। अब शिव से पहले नहीं, अब वो शिव के साथ जब इस तरीके की बातें करते हैं कि आपकी जो उपस्थिति है, जो मैं चाहता था कि मेरे आश्रम में हो, वो ये आज हुई है, और इससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे कभी नहीं मिली थी और ना कभी मिल सकती है जो मुझे आज मिल रही है। तो वो उनको बिठाते हैं, अपनी धर्मपत्नी को कहते हैं कि आप इनका सादर सत्कार कीजिए, मैं और जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं करी हैं मैं उनको देख के आता हूँ। अब जो उनकी धर्मपत्नी है वो सती के और भगवान शिव के चरण धोती हैं पानी से, सती के भी पानी धोती हैं। उधर जैसे ही व्यवस्था देखने के लिए ऋषि दधीचि थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर अथर्व ऋषि खड़े हैं। तो वो उन पर उनका चेहरा उतरा हुआ है। तो दधीचि ऋषि बोलते हैं, क्या बात है अथर्व ऋषि, आप इस तरीके से परेशान क्यों खड़े हैं? तो अथर्व ऋषि कहते हैं कि आपने सुना होगा कि महादेव के आशीर्वाद से मुझे मंत्र दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई है, तो मैंने उन मंत्रों का संग्रह किया है और मैं चाहता हूं कि महादेव उन्हें मान्यता प्रदान कर दें। अन्यथा संसार में कोई नहीं मानेगा कि ऋषि भृगु और अंगीरा की भांति मुझे भी मंत्रों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने अपनी अल्प शक्ति से इन्हें लिखा है, इस बात को कोई नहीं मानेगा। तो दधीचि ऋषि कहते हैं, लेकिन मान्यता तो ऐसी है कि सारे मंत्रों का दर्शन किया जा चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों त्रिवेद के रूप में स्थापित किए जा चुके हैं। और यदि महादेव आपके ग्रंथ को मान्यता देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि संसार को हम चौथा वेद दे रहे हैं, हमें चौथा वेद स्थापित करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? उधर बादल भी गरजने लग जाते हैं, अथर्व ऋषि वो चिंतित हो जाते हैं, मौसम खराब हो गया है। तो दधीचि ऋषि कहते हैं कि कदाचित ब्रह्मदेव के पुत्रों को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि मैं आपको भगवान शिव से मिलवाऊं और भगवान शिव आपके इस ग्रंथ को वेद का मान्यता दें।
उधर शिव पार्वती जो हैं वो पहुंच जाते हैं उनके पास आश्रम में। अब जैसा कि मैंने बताया कि उनके प्रक्षालन भी किया जा चुका है, सब बहुत खुश हैं। अब भगवान शिव और सती जब सामने एक उनके लिए जो आसन लगा हुआ है उस पर बैठे हुए थे, तो वो इधर उधर देख रहे होते हैं शिव जी। तो उनकी नज़र दूर खड़े हुए ऋषि अथर्व पर चली जाती है, तो वो इशारे से उन्हें बुलाते हैं कि भैया आप यहाँ पर हो तो आप इतनी दूर क्यों खड़े हो। और उधर दूसरी ओर प्रसूति जो है वो सोते हुए उठ जाती है। तो प्रसूति क्या उठती है, साथ में दक्ष प्रजापति सोया होता है, वो भी उठ जाता है। तो प्रसूति कहती है कि इतनी रात्रि में शंखनाद कैसा। तो सब लोग घबरा के अपने कक्ष से बाहर आते हैं, सारे ऋषि भी आ जाते हैं। तो आकर क्या देखते हैं कि सामने सनकादि ऋषि खड़े हैं, चारों सनकादि मुनि खड़े हैं। तो दक्ष कहता है कि मध्य रात्रि में शंखनाद करने का कारण क्या कारण है ये। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि अपने लिखे ग्रंथ को अथर्व ऋषि आपके जमाता से मान्यता दिलाकर उसे चौथा ग्रंथ का स्थान दिलाने की कोशिश में लगे हैं, और आप लोग यहाँ पर सो रहे हैं, और आप यहाँ पे सो रहे हैं। तो दक्ष कहते हैं चौथा वेद, ये कैसे संभव है। सनकादि ऋषि कहते हैं यही तो प्रश्न है कि पिताजी द्वारा रचित जब 3 वेद ही त्रिवेद के नाम से स्थापित हो चुके हैं, तो ये शिव कौन होते हैं चौथे वेद को मान्यता देने वाले। तो दक्ष कहता है कि अगर प्रश्न शिव की योग्यता का है ना, तो जाओ योग्यता का परीक्षण करो, यही एकमात्र उपाय है। अभी जाओ और जाकर शिव से शास्त्रार्थ करो, और जब तुम शिव से शास्त्रार्थ करोगे ना, शिव पराजय होगा तो अपने आप ही मान्यता की बात खत्म हो जाएगी। प्रसूति को बड़ा क्रोध आता है। प्रसूति कहती है कि शास्त्रार्थ, किंतु ये शास्त्रार्थ करने का मतलब है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा को चुनौती देना, ये उचित नहीं है स्वामी। वो आपके जमाता हैं और प्रभु हैं, भगवान शिव हैं वो। तो भृगु ऋषि भी कहते हैं कि शिव तो स्वयं ईश्वर हैं। कश्यप ऋषि भी कहते हैं निसंदेह भृगु ऋषि आप सही कह रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, कश्यप ऋषि कहते हैं कि वेदों की महिमा को हम सबसे अधिक तो भगवान शिव समझते हैं। दक्ष कहता है शिव मेरे जमाता हैं, इसीलिए तो ये और भी अनिवार्य है कि प्रजापति दक्ष से जमाता का ये योग्यता का परिचय लिया जाए, नहीं तो लोग कहेंगे कि प्रजापति ने पक्षपात किया है। जाओ, यदि तुम चारों अपनी विद्या से शिव को पराजित कर सकते हो तो मैं कहता हूं कि जाओ और जाकर करो। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रजापति हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप हमें चुनौती दे रहे हैं या शिव को दे रहे हैं, किसको चुनौती दे रहे हैं आप। नहीं समझ पा रहे कि चुनौती हमारे लिए या शिव के लिए है। तो दक्ष कहता है कि वो शास्त्रार्थ के पश्चात खुद ही पता चल जाएगा कि चुनौती किसके लिए है। अब प्रसूति और ऋषिवर क्रोधित तो बहुत हैं, लेकिन वही बात है ना कि दक्ष के सामने बोले कौन। और उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव देखते हैं कि अथर्व ऋषि को अपने पास बुलाते हैं, तो अथर्व ऋषि उनके सामने आकर बोलते हैं कि भगवान शिव को प्रणाम करके बोलते हैं कि जब आपने मेरे पापों को पुण्य में परिवर्तित करके मुझे इस अथर्व नाम के ऋषि के शरीर में जन्म लेने का भाग्य प्रदान किया था, तो आपने मुझे एक दायित्व भी सौंपा था, और मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उस दायित्व के निर्वाह हेतु समर्पित कर दिया है। सफल हुआ हूं या नहीं, ये निर्णय आप कीजिए। और ये कह के वो अपने हाथों से ग्रंथ जो था वो भगवान शिव के हाथों में दे देते हैं। शिव आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते वो ग्रंथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस ग्रंथ को चौथे वेद की मान्यता प्रदान करता हूँ, जो अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। जैसे भगवान शिव ये बात करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लगने लग जाते हैं। अथर्व ऋषि की आंखों से अश्रु गिरते हैं, कहते हैं मैं धन्य हो गया महादेव, मैं धन्य हो गया। उतनी देर में इतने बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, धूल उड़ती है, और उन धूल के साथ क्या होता है कि उस बिजली और धूल के साथ चारों सनकादि ऋषि वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। अब जब सब आ जाते हैं तो उनको देखते ही हैरान हो जाते हैं कि भाई ये लोग यहाँ पे क्या करने आ गए हैं।
आते ही सनकादि ऋषि बोलते हैं कि किसी भी कृति को वेद का स्थान देने में इतनी शीघ्रता करना उचित नहीं है महादेव। वेद केवल 3 हैं जो कल्प के प्रारंभ में हमारे पिताजी ब्रह्मदेव के मुख से निकले थे, और जब समस्त ज्ञान इन तीनों वेद में समाया हुआ है तो चौथे की संभावना ही कहाँ रह जाती है। इस प्रकार से वो वार्तालाप शुरू कर देते हैं भगवान शिव के समक्ष। अब भगवान शिव इसका क्या उत्तर देते हैं ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।